Hello students, how are you all? I hope you all are safe and healthy at your home and enjoying with your family. I am very happy to see your feedback. Keep it regularly. In today's economics class, we are going to start our next topic, that is measure to remove the poverty. In our last video, we have covered the causes. What are the different causes to increase the poverty we have covered in last video. In today's video, what are the different programs and different measures to remove the poverties. In India, poverty is a big challenge and we have to take some decisions. Government in every year take many programs and many steps to remove the poverty. Still we are facing the problems of poverty. Now in this video we are covering some different highlighted points that should be followed in future incoming year. We can remove the poverty in which aspect? Mainly these 4 points. First, combating poverty through GDP growth. What is the meaning of combating? Combating का means होता है fighting या challenging, यानी हम poverty को remove किसके through कर सकते हैं? सबसे पहला that is GDP growth. This is very सबसे ज़्यादा important. That's a very important जो इशू है जिससे हम अपनी पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी आपका जो एक्सेलरेटर के तरीके से काम करती है टू पॉवर्टी के लिए. अगर जीडीपी ग्रोथ आपकी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉवर्टी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी जो इनकम है, हमारे जो आपकी किसी भी इकोनॉमी की जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एजुकेशन इंक्रीमेंट है, अदर जो हमारे क्या लिविंग स्टैंडर्ड इंडिकेटर दैट ओवरऑल डिपेंड ऑन जीडीपी. तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट जितनी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो भी हमारे या फिर अदर जो भी एक्सपर्ट्स हैं दैट वर्किंग इन पॉवर्टी चैलेंजेस, दे शुड फर्स्ट जो स्टेप है दे शुड फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. In last video when you read about the causes, उसमें से कौन सा था आपका जीडीपी लो जीडीपी ग्रोथ. मैंने आपको बताया था हमारी जो एवरेज ग्रोथ है 5% है और नियर अबाउट 2% तो हमारी क्या हो जाती है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है. तो ओवरऑल हमारे पास हर साल सिर्फ 3% ग्रोथ है जीडीपी को. दैट शुड नॉट बी इनफ टू रिमूव द पॉवर्टी. यानी सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना था, वी शुड फोकस ऑन इंक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ. इंक्लूसिव यानी हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, जो सर्विस सेक्टर हैं, यानी हमें फोकस किस पे करना है कि वी शुड इंक्रीज दिस रेशो, दिस परसेंटेज. यानी हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करना है. जीडीपी ग्रोथ से डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगी, आपकी पॉवर्टी होगी. देन नाउ कम टू द पॉइंट सेकंड, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैसा इक्वल है, अनइक्वल है, दैट इज अनइक्वल. यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी की जो इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं, टोटल इनकम बोल दीजिए या फिर हम कह सकते हैं नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को जो पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते तो हमारे आ जाता है पर कैपिटल इनकम. ये हमारी ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी हमारे फोर्ब्स की जो लिस्ट की टॉप जो मिलेनियर जो टॉप जो हमारे रिचेस्ट पर्सन है वो भी इकोनॉमी में इन्वॉल्व है और लोएस्ट लिस्ट जो हमारे पर्सन है दैट इज इट मींस आवर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल. और दिस इज आल्सो टू हेल्प टू रिमूव द पॉवर्टी. ये इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन टेक 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर. कौन से हम स्टेप ले सकते हैं? दे आर फिस्कल आपका मेजर एंड दैट लेजिस्लेटिव. And there are 2 type of steps we can take, fiscal and then next one legislative. Now first of all point fiscal जो आपका मेजर है, फिस्कल में हम कवर करते हैं 2 आपके टैक्सेशन सिस्टम एंड देन सब्सिडी सिस्टम. यानी फिस्कल टू कवर these 2 words, taxation system of the economy and the subsidies of the economies. टैक्सेशन में हमारा इकोनॉमी में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या हम चेंजेस ला सकते हैं? हमें टैक्सेशन सिस्टम कैसा करना चाहिए? प्रोग्रेसिव. 2 टाइप का टैक्सेशन सिस्टम होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव. ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब है हाई क्लास सोसाइटी, यानी जो रिचेस्ट पर्सन क्या करना चाहिए, शुड बी पे हाई अमाउंट ऑफ टैक्स एंड जो आपका क्या है रूरल सेक्टर या फिर कह सकते जो पुअर पर्सन बर्डन जो आपका वो लेस होना चाहिए. और इंडिया के अंदर हमारा ये वाला ही सिस्टम
प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। दैट्स वाई हमारी जो स्लैब्स होती हैं हम ये लिखते हैं ना 0 to 2 लाख इनकम में नो टैक्स, देन 2 लाख to 5 लाख 10%। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड इनकम स्लैब टैक्स। तो इनकम स्लैब जो टैक्स है इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी दिस सिस्टम शुड बी फॉलो टू रिमूव द पॉवर्टी, यानी हमें प्रोग्रेसिव टैक्स लेना चाहिए। दूसरा हमारा सब्सिडीज में कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है आपकी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, यानी जो हमारे रिसिप्ट्स हैं टैक्स की, इट शुड बी यूज फॉर गिवन सब्सिडीज टू द पुअर सोसाइटी या पुअर फैमिलीज। यानी ये जो आपके स्टेप्स हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, फिस्कल स्टेप्स में, फिस्कल मेजर्स के अंदर। लेजिस्लेटिव जो मेजर्स होते हैं उसके अंदर हम लेते हैं कोई भी जब एक्ट पास करते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा भाई 350 मिनिमम वेजेस किसी की भी, जब लेबर जो होता है बेटा आपका जब एग्रीकल्चर में काम करे, जब इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में अगर डेली वेजेस जो होते हैं उनको अपने काम पे रखते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया कि इतना तो कम से कम मिनिमम अमाउंट है, उससे कम कोई भी पे नहीं करेगा, दैट इज इलीगल। तो इस तरीके के जो हम पुअर सोसाइटी के लिए एक्ट और टाइप डिफरेंट, जैसे एमएसपी पॉलिसी मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी उन्होंने डिसाइड की, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट एंड कुछ सम लीगल जो आपके स्टेप्स हैं इज टू टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। यानी पहला मैंने क्या बताया, वी कैन रिमूव द पॉवर्टी टू फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ। सेकंड मैंने क्या बताया, बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाउ कैन वी remove the poverty by distribution of the income, we can convert unequal distribution to convert equal distribution. And how is it possible? By the two method, fiscal method and legislative method. Fiscal method we can take improve the taxation policy and subsidies आपके strategy है। Next one legislating में क्या होता है, we can pass some acts and some आपके जो आपके articles वगैरह आते हैं that can be changed according to the poor society. Then the next one आता है through population control. पॉपुलेशन कंट्रोल ये एक हमारी जो इंडिया है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस कर रही है पॉपुलेशन। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ है 5%, बट ओनली ड्यू टू आपकी जो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ना, उसकी वजह से हमारा जो इनकम की जो ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम की जो ग्रोथ होती है न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी हमारी जो जीडीपी का जो इफेक्ट है वो कम कर देती है। कौन सी चीज़, पॉपुलेशन कंट्रोल। जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है दैट डायरेक्टली अफेक्ट विद जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ को हम लोगों के पूरी तरीके से इफेक्टिव तरीके से मैनर में यूज ना होने की रीजन हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल है। क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जो पर कैपिटल इनकम कैसे निकलती है, पर कैपिटल इनकम निकलती है जीडीपी और जो हमारा निकल रहा है अपॉन में पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारा आपका पर कैपिटल इनकम निकलती है लेस हो जाती है, और दिस इज ऑल्सो ए मेन रीजन टू इंक्रीज द पॉवर्टी। ये तीन तो आपके जो कॉमन रीजन है या कॉमन जो सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से ले भी रही है, और इन फ्यूचर ऑल्सो वी शुड सम टेक डायरेक्टली एंड सम स्ट्रॉन्ग एक्शन टू टेक किस चीज़ के लिए आपके टू रिमूव द पॉवर्टी। नाउ लास्ट जैसे मैंने आपको ये लिखा हुआ, दिस इज द मेन, यानी वी कैन रिमूव द पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। और हाउ इज इट पॉसिबल, देयर आर सम मेथड्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ किसी चीज़ की क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है भी, हमारे जो स्टैंडर्ड लिविंग के लिए बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमें गुड आपकी किसी के लिए वाटर फैसिलिटीज़ है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, दीज आर ऑल इंक्लूड द किसी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स। और ये हमारे कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, बाय दीज पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बेटा 60 to 70% पॉपुलेशन है दे आर बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहला में से अगर हमें पुअर पर्सन है, जो पुअर पर्सन है मोस्टली जो है इट्स कम्स फ्रॉम द रूरल एरिया, एंड रूरल एरिया मेन ऑक्यूपेशन दैट इज एग्रीकल्चर। और हमें अगर पुअर सोसाइटी को अब पॉवर्टी से बाहर निकालना, सबसे पहला आपका सोल्यूशन क्या है कि हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मीन्स क्या है, हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनसे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, यानी बाय गिविंग द सब्सिडी टू कैपिटल गुड्स, मशीन खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, आपके हाई व्हील्ड सीड पर परचेज करने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट शुड गिव द हेल्प, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द प्रोविजन टू द फार्मर टू इंक्रीज और टू डेवलप द एग्रीकल्चर। एंड सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल। इन लास्ट फ्यू डिकेड्स वी नोटिस इज दैट, क्या नोटिस करते हैं हम लोग कि हमारा जो प्राइस लेवल है ना, प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये जो प्रॉब्लम है पुअर सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो अगर आप जैसे छोटे मोटे इंक्रीज होते हैं, मैंने आपसे कहा
कल हमारे टोमेटो के रेट है 20 रुपीज़, अगर 100 भी हो जाएंगे तो मिडिल क्लास जो हाई क्लास दे कैन अफोर्ड, बट इट्स डायरेक्टली अफेक्ट टू द पुअर सोसाइटी, दे कांट अफोर्ड। और ये जो प्राइस लेवल है इसमें स्टेबिलिटी लाना सबसे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि जब तक इसमें स्टेबिलिटी यानी प्राइस अगर बार बार बढ़ते इतने रेगुलरली इंक्रीज होते हैं तो वो जो आपका एवरेज सोसाइटी से जो बिलोंग करता है वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है, बीपीएल फैमिलीज में, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वी शुड फोकस ऑन प्राइस लेवल ऑल्सो। द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी का डायरेक्ट एक हमारा सबसे बड़ा आपका जो सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे और बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट जो मोस्टली हमें फार्मिंग सेक्टर में मिलती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि हमें अपनी पसंद का काम नहीं मिलता, हम काम नहीं करते हैं, डिसगाइज मतलब छिपी हुई जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है कि काम कर रहे हैं लेकिन दे आर actually unemployed person. So these type of unemployed in India it's very commonly seen, but we can improve the poverty when we predict these type of unemployment. For this one we should provide the some opportunities to the rural and backward area. उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या करना है बेटा, रेस उनको क्या करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोविजन प्रोवाइड करने हैं। We should improve, we should motivate to increase the self-employment and other opportunities to the rural and backward areas. And अगर एम्प्लॉयमेंट आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्टली अफेक्ट किसको करेगा, पॉवर्टी रेशियो को। नहीं ना, हम दो टाइप की टेक्निक होती है काम करने की, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव और एक कौन सी होती है आपकी लेबर इंटेंसिव। ये हम क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब व्हेन यू आर यूजिंग मोर कैपिटल, अगर मान लो किसी इंडस्ट्रीज में सारे काम आपकी किससे हो रहे, मशीनों से हो रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। और अगर हम लेबर से यानी मशीनें कम यूज़ करते हैं और लोगों को ज़्यादा मतलब यूज़ करते काम करने के लिए, कौन सी टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव। इंडिया जैसी इकोनॉमी जिसमें हमारे लेबर यानी अनएम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा हैं तो उसमें और हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वी शुड फॉलो द लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। यानी कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए आपकी, लेबर इंटेंसिव। इससे क्या होगा कि हमारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की वो ज़्यादा क्रिएट होंगी, डायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग स्टैंडर्ड होता है, यानी उनको लाइवलीहुड मिलने से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पे अफेक्ट होगा। दैन मिनिमम नीड्स ऑफ द, मिनिमम नीड्स कौन सी होती है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके अलावा फूड, शेल्टर। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ट्राई टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड अदर मेजर टू रिमूव द पॉवर्टी। किसी वजह से हमारे एक्ट मनरेगा एक एक्ट आया था, वो डायरेक्टली किसी से इट्स मेनली बेसिस टू मिनिमम नीड्स प्रोवाइडेड टू द पुअर सोसाइटी। यानी गवर्नमेंट शुड बी गिव सम नीड्स, गिव सम बेसिक फैसिलिटीज एंड प्रोविजन टू प्रोवाइड द फूड, एजुकेशन, आपके क्लोथ, एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप की अगर एजुकेशन टाइप में अगर कोई नई नई स्कीम्स अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो ऑटोमेटिकली वो पुअर सोसाइटी है दे रेज देयर इनकम। दैन स्पेशल फोकस, गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियली हेल्प टू दीज टाइप। जैसे हमें पता है हमारे इंडिया में जैसे उड़ीसा है, बिहार है, सम स्टेट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्डनेस, क्योंकि वहाँ पर हमारे एवरी सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, दे आर फेसिंग द चैलेंजेस। दीज टाइप ऑफ एरिया गवर्नमेंट शुड बी स्पेशल फोकस टू इम्प्रूव द रीजन, बैकवर्ड रीजन, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो आपको कंडीशन है दैट्स वेरी बैड कंडीशंस। तो गवर्नमेंट शुड प्लीज टेक स्टेप टू रिमूव द प्रॉब्लम्स इन बैकवर्ड रीजन्स। नेक्स्ट वन, आपको हमें अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी यानी फाइनेंशियली हेल्प करके, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, आपके एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन लाके, हम क्या कहते हैं न्यू सम बहुत सारी बेटा आपकी IITs जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करके वी कैन इम्प्रूव द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और दिस इज हेल्प टू किस लिए टू गेट द एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली हेल्प टू रिमूव द poverty. Last one that is PDA system. This is working for poor society. और हमारे पास जो PDA system है, we are facing the problem of black marketing. And हमें effective PDA system का होगा when we can remove this problem that black marketing, यानी PDA system should be go fairly. यानी हमें ये ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग इनको बंद करके पीढ़ी से अगर इफेक्टिवली काम करेगा तो पुअर सोसाइटी को जो मिनिमम नीड्स है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है और दे फोकस ऑन अदर जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, वो काम कर सकते हैं जब ये इफेक्टिवली काम करता है, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द पुअर सोसाइटी। तो दीज आर द सम कॉमन solution that can help to remove the poverty. These are all the points in your books. You can read about the poverty
and make the notes. If you are facing some problems in these issues, then you can take your doubts. Okay.